इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 6 से विभाज्य है। यानी कि विभाज्यता के नियमों के द्वारा हमें ये ज्ञात करना है कि इन संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्यता का नियम क्या है? 6 से विभाज्यता का नियम है जो संख्या 2 से और 3 से इन दोनों से विभाज्य होगी वो संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। तो हमें क्या देखना है? हमें सबसे पहले देखना है कि कौन कौन सी संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाज्य है। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है वो संख्या 6 से भी विभाज्य है। तो हमने ये सारणी बनाई हुई है, ये चार्ट बनाया हुआ है। यानी कि 2 से विभाज्य, 3 से विभाज्य और 4 से विभाज्य। अब 2 से विभाज्य का नियम क्या है? 2 से विभाज्य का नियम है जिस संख्या का अंतिम अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6 और 8। इन अंकों में से कोई सा भी एक अंक हो अंतिम अंक, तो वो 2 से विभाज्य होती है। तो केवल हमें क्या देखना है? केवल अंतिम अंक देखना है जो कि इनमें से हो। तो सबसे पहले देखें ए में अंतिम अंक कितना है, यानी कि इकाई का अंक कितना है? अंतिम अंक यानी कि इकाई का अंक है 4। तो जिसके अंत में 4 होता है वो 2 से विभाज्य होती है। यानी कि ए वाली संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो ये हमने टिक का निशान लगा दिया। अब देखें बी में अंतिम अंक कितना है? 8 है, यानी कि इकाई का अंक 8 है। तो 8 होने वाली संख्या भी 2 से विभाज्य होती है, यानी कि ये भी विभाज्य हो जाएगी 2 से। अब देखें सी में अंतिम अंक यानी इकाई का अंक कितना है? 5 है। तो जिसके अंत में 5 होता है वो 2 से विभाज्य नहीं होती है। अब देखें डी, डी में इकाई का अंक 3 है, तो ये भी 2 से विभाज्य नहीं होगी। अब देखें ई, ई में इकाई का अंक 2 है, तो जिसके अंत में 2 होता है वो 2 से विभाज्य होती है। तो यहाँ टिक लगा देंगे। अब देखें एफ, एफ में है इकाई का अंक 0, तो जिसके अंक में 0 होता है वो 2 से विभाज्य होती है। तो ये हो जाएगी 2 से विभाज्य। अब देखें जी में इकाई का अंक कितना है? 4 है, यानी 2 से विभाज्य हो गई। अब एच में इकाई का अंक कितना है? 3 है, तो ये 2 से विभाज्य नहीं होगी। आई इकाई का अंक कितना है? 0 है, इसका मतलब ये 2 से विभाज्य होगी। जे इकाई का अंक कितना है? 2 है, यानी ये भी 2 से विभाज्य होगी। अब देखें कि इनमें से 3 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य है। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? 3 से विभाज्यता का नियम है सभी अंकों का योग बट्टे 3, यानी कि सभी अंकों को जोड़ेंगे उसमें 3 का भाग देंगे। अगर 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो वो संख्या 3 से विभाज्य है। तो पहले देखें ए में ये है अंक है 2, 9, 7, 1, 4, 4। तो इसे लिखें 2, 9 और है 7 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 4 बट्टे कितना होता है? 3 होता है। अब इन सभी अंकों को जोड़ेंगे तो 2 और 9 11, 11 और 7 18, 18 1 19, 19 और 4 23, 23 और 4 कितना होगा? 27। नीचे कितना है? 3। तो 27 में 3 का भाग जाता है, 3 एकम 3, 3 निम्मा 27। यानी कि इन अंकों का जो योग है वो है 27 और 27 में 3 का भाग जाता है। इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाज्य होगी, तो ये हम टिक का निशान लगा देंगे। अब देखें दूसरी संख्या, इसमें कितना है? 1, 2, 5, 8। तो इसे लिखें 1, 2 प्लस 5 प्लस 8 बट्टे में है 3। अब इन्हें जोड़ेंगे तो 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 8 16, यानी हो गया 16 बट्टे में 3। 3 का भाग 16 में जाता है? नहीं जाता। तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी, तो यहाँ कट का निशान लगा देंगे।
अब देखें सी में है 4 3 3 5, तो यहाँ लिखे 4 3 3 और ये है 5, बट्टे में होता है 3, तो यहाँ कर दे बट्टे 3। अब इन्हें जोड़ेंगे तो 4 और 3 7, 7 और 3 कितना होगा 10, 10 और 5 15, तो इसे लिख दे 15, बट्टे में 3। अब 3 का भाग 15 में जाता है 3 का 3, 3 पंजे 15। इसका मतलब ये है कि ये संख्या 3 से विभाज्य होगी, तो ये हम लगा देंगे टिक का निशान। अब देखें डी, डी में कितना है 6 1 2 3 और 3, इन सभी अंकों को जोड़ेंगे और उसमें 3 का भाग देंगे। अगर 3 का भाग चला जाएगा तो इस पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा, तो ऐसे जोड़ लेते हैं। 6 और 1 कितना होगा 7, 7 और 2 9, 9 और 3 हो जाएगा 12, 12 और 3 कितना होगा 15, 15 में 3 का भाग चला जाता है, तो यहाँ कर देंगे सही का निशान, यानी कि 3 का भाग चला जाएगा इसमें। अब देखें ई में है 9 0 1 3 5 और 2, इन सभी अंकों को जोड़ेंगे। 9 और 0 9 ही रहेगा, 1 10, 10 और 3 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा 13 और 5 हो जाएगा 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20। अब 20 में 3 का भाग नहीं जाता, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, यह लगा देंगे कट का निशान। अब देखें एफ वाली संख्या, इसमें है 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 और 7 22, 22 और 5 27, 27 में 0 जोड़ेंगे तो ये 27 ही रहेगा, यानी 27 में 3 का भाग जाता है। इसका मतलब ये है कि ये संख्या 3 से विभाजित होगी, तो यहाँ लगा देंगे टिक का निशान, यानी कि संख्या 3 से विभाजित है। अब देखें जी वाली संख्या, जी में है 1 और 7, 8 हो गया, 8 और 9 कितना हो जाएगा 8 2 16 17, 17 और 1 18, 18 और 8 26, 26 और ये 4, 26 में 4 जोड़ा कितना होगा 30, 30 में 3 का भाग चला जाता है। इसका मतलब इस पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा, तो यहाँ लगा देंगे टिक का निशान। अब देखें एच, एच में 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 और 5 8, 8 और 8 16, 16 और 3 19, 19 में 3 का भाग नहीं जाता, तो यहाँ लगाएंगे कट का निशान। अब देखें आई वाली संख्या, इसमें है 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20, 1 21, यानी 21 में 3 का भाग चला जाता है। इसका मतलब इस पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा, तो यहाँ लगाएंगे टिक का निशान, यानी कि भाग चला जाएगा। अब जे 1 और 7 कितना होगा 8, 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 और 2 कितना होगा 21 और 2 हो जाएगा 23, 23 में 3 का भाग नहीं जाता, तो यहाँ लगाएंगे कट का निशान। अब देखें 2 और 3 दोनों से कौन कौन सी संख्या विभाजित है, एक तो ए है, यानी कि ए 2 से विभाजित है 3 से विभाजित है, इसका मतलब ये 6 से भी विभाजित होगी। अब बी 2 से तो विभाजित है 3 से नहीं है, तो ये 6 से विभाजित नहीं होगी। सी 2 से विभाजित नहीं है 3 से विभाजित है, तो ये भी 6 से विभाजित नहीं होगी। 6 से विभाजित कब होगी जब 2 और 3 दोनों से ही विभाजित हो, तब होगी 6 से विभाजित। अब देखें डी में ये 2 से विभाजित नहीं है 3 से विभाजित है, इसका मतलब ये 6 से विभाजित नहीं होगी। ई में 2 से विभाजित है 3 से विभाजित नहीं है, तो 6 से विभाजित नहीं होगी। अब देखें एफ, एफ में 2 से विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, तो ये 6 से भी विभाजित हो जाएगी। अब देखें जी में 2 से भी विभाजित है और 3 से विभाजित है, तो ये 6 से भी विभाजित हो जाएगी। अब देखें एच, 2 से विभाजित नहीं है 3 से भी नहीं है, तो 6 से भी विभाजित नहीं होगी। आई में 2 से विभाजित है 3 से भी विभाजित है, इसका मतलब 6 से भी विभाजित
हो जाएगी। जे में 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब 6 से विभाजित नहीं होगी। 6 से विभाजित का मतलब क्या है? 2 से विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो, तब वो 6 से विभाजित हो जाएगी। अब 6 से कौन कौन सी संख्या विभाजित है? कौन कौन सी संख्याएं 6 से विभाज्य है? तो एक तो ए वाली संख्या 6 से विभाज्य है, और दूसरी कौन सी है? एफ वाली संख्या विभाज्य है, और तीसरी जी वाली संख्या भी विभाज्य है, और चौथी आई वाली संख्या भी विभाज्य है। तो इनको यहाँ लिख दें, यहाँ लिखें 6 से विभाज्य, विभाज्य 6 से विभाज्य कौन कौन सी है? एक तो ए वाली संख्या है, तो ये उत्तर हो जाएगा ए। और कौन सी है? और है एफ। एफ वाली संख्या विभाज्य है, तो यहाँ लिखेंगे एफ। और कौन सी है? और है जी, तो ये हो जाएगा उत्तर जी। और कौन सी है? और है आई, तो यहाँ हो जाएगा आई। यानी कि ए वाली संख्या, एफ वाली संख्या, जी वाली संख्या और आई वाली संख्या, ये संख्याएं 6 से विभाज्य है। यही हो जाएगा हमारा उत्तर। यानी कि प्रश्न नंबर 3 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।